हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम ड्रॉ करेंगे एक चैनल के क्रॉस सेक्शन को। तो इसे आप कैनल भी कह सकते हैं। चैनल और कैनल में मेन डिफरेंस ये रहता है कि जो चैनल होती है वो हमारी नेचुरली भी हो सकती है, और जो कैनल होती है वो हमेशा मैन मेड होती है हमारी। तो इसमें जैसे कि चैनल हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहली तो होती है हमारी फुल्ली इन कटिंग, और सेकंड नंबर पे आती है हमारी पार्सली इन फिलिंग एंड पार्सली इन कटिंग, और थर्ड नंबर पे आती है फुल्ली इन फिलिंग। तो जो फुल्ली इन कटिंग जो चैनल होती है वो इस तरह से होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है। नेचुरल सरफेस लेवल हमारा वो होता है जैसे कि जहाँ पे हम, जैसे कि रोड वगैरह पे जो हम चलते हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल, तो वो हमारा नॉर्मली नेचुरल सरफेस लेवल ही होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है NSL। तो अगर हम इसमें जो फुल्ली इन कटिंग वाली चैनल ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा, नेचुरल सरफेस लेवल से उसका बेड लेवल नीचे होगा। तो ये हमारे, जैसे मान लीजिए नेचुरल सरफेस लेवल है, ये हमारी जो चैनल है ये हमारी फुल्ली इन कटिंग कहलाएगी। और अगर यहीं पे अगर हम पार्सली इन फिलिंग एंड पार्सली इन कटिंग की बात करें तो उसका जो बेड लेवल होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा। तो उस टाइप की जो चैनल होगी वो हमारी पार्सली तो फिल होगी और पार्सली इन कटिंग होगी, यानी कि हाफ में तो क्या डिक करके बनाई जाएगी नेचुरल सरफेस लेवल को, और बाकी थोड़ा फिल करके बनाई जाएगी। तो इसका ही हमारा यहाँ पे बेड लेवल यहाँ पे शो होता है। और जो फुल्ली इन फिलिंग जो होती है हमारी फुल्ली इन फिलिंग, उसमें क्या रहता है, जो बेड लेवल होता है वो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल पर होता है। जो चैनल होती है उसका नेचुरल सरफेस लेवल पर बेड लेवल होता है। तो ये हमारा फुल्ली इन फिलिंग में हो गई, ये फुल्ली इन कटिंग, और ये पार्सली फिलिंग एंड पार्सली इन कटिंग। तो आज जो हम ड्रॉ करेंगे वो फुल्ली इन कटिंग चैनल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है बेड विथ ऑफ चैनल। तो बेड विथ होती है जो हमारी जो चैनल होती है, चैनल की जो तली में जो चौड़ाई होती है वो हमारी बेड विथ कहलाती है। तो ये बेड विथ ऑफ चैनल दे रखा है 4 मीटर। उसके बाद इसमें फुल सप्लाई लेवल दे रखा है 2 मीटर, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम वाटर लेवल दे रखा है, जो मैक्सिमम वाटर लेवल होगा वो 2 मीटर दे रखा है इसमें। उसके बाद इसमें आती है बात, उसमें दे रखा है हाइट ऑफ बर्म फ्रॉम फुल सप्लाई लेवल FSL। तो इस ये दे रखा है इसमें 0.5 मीटर, यानी कि जो फुल सप्लाई लेवल प्रोवाइड करेंगे, इसे हम D से भी डिनोट करते हैं फुल सप्लाई लेवल को। ये हमारी डेप्थ कहलाती है चैनल की। तो इसकी हाइट दे रखी है बर्म की 0.5 मीटर। ये जो बर्म प्रोवाइड किए जाते हैं वो इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं, मान लो ये हमारी चैनल है और ये हमारा है यहाँ पे स्पॉइल बैंक। तो चैनल से इधर बर्म प्रोवाइड किया जाता है, चैनल से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर एक ये स्ट्रिप होती है, इसमें ये बर्म प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारी चैनल है और ये बर्म है और ये स्पॉइल बैंक है। तो क्या रहता है, अगर मान लो हम बर्म प्रोवाइड ही ना करते तो क्या रहता है, जैसे मान लो यहाँ की जो सॉयल है वो हमारी क्या होती, हमारे इसमें रिवर में चली जाती, चैनल में चली जाती, तो हमारी चैनल क्या होता है, चौक हो जाती। तो इसलिए हम बर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि ऊपर से जो सॉयल वगैरह आती है या फिर बारिश वगैरह का पानी आता है तो जो भी सॉयल वगैरह आएगी वो हमारी बर्म पे आकर के रुक जाएगी, सीधे चैनल में नहीं जाएगी। तो इसलिए ये काम होता है हमारा, बर्म का मेन काम होता है। उसके बाद हमारी हाइट ऑफ स्पॉइल बैंक इसमें दे रखी है। स्पॉइल बैंक जो प्रोवाइड कर जाते हैं वो केवल 2 टाइप्स की चैनल में प्रोवाइड कर जाते हैं। एक तो फुल्ली इन कटिंग। तो क्या रहता है, स्पॉइल बैंक प्रोवाइड करने का मेन रीज़न ये रहता है, जैसे कि जो हमारी फुल इन कटिंग जो चैनल होती है उसे जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे डिक करते हैं, तो जब डिक करते हैं उसे तो काफ़ी सारी सॉयल जो है वो निकलती है। तो जब सॉयल निकलती है तो उसके बाद क्या रहता है, इंस्पेक्शन रोड भी हम प्रोवाइड कर देते हैं और सर्विस रोड भी प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारी सॉयल बच रहती है। तो उसको क्या करते हैं हम, टॉप एक ट्रेपेजोइडल शेप में एक जो है मिट्टी का ढेर लगा देते हैं। तो वही हमारा एक स्पॉइल बैंक का काम करता है। इसमें हम दोनों साइड भी स्पॉइल बैंक प्रोवाइड कर देते हैं फुल्ली इन कटिंग में, और पार्सली इन फिलिंग एंड पार्सली इन कटिंग में थोड़ी कम सॉइल निकलती है इसकी अपेक्षा। तो उसमें एक साइड में हम स्पॉइल बैंक राइट साइड में प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद अब बात आती है इसमें हाइट ऑफ इंस्पेक्शन रोड फ्रॉम फुल सप्लाई लेवल 1 मीटर दे रखा है। तो इंस्पेक्शन रोड जो होता है, जैसे कि हमारा जो वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में, तो उसकी वाटर फ्लो पर नज़र रखने के लिए और जो चैनल है हमारी उसकी जांच करने के लिए ये इंस्पेक्शन रोड हम प्रोवाइड करते हैं। इसकी लेफ़्ट साइड में प्रोवाइड करते हैं जो हमारी चैनल होती है। इसका भी एक रीज़न होता है लेफ़्ट साइड में प्रोवाइड करने का, जैसे कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया में तो टोटल अधिकतर जो हमारी जो चैनल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, और जो हमारा सनराइज़ होता है वो ईस्ट साइड में राइज होता है। तो हम जो इधर साइड में जब
इसे प्रोवाइड करेंगे हमारा जो इंस्पेक्शन रोड है। और जब सुबह के टाइम में जब हम इसे जांच करने जाएंगे इसकी रोड की, तो जब इधर से इधर साइड में हम देखेंगे, यानी कि ईस्ट साइड से वेस्ट साइड में देखेंगे, तो जो हमारी विजिबिलिटी है वो अच्छी होती है, यानी कि जो हम उसे जो पानी को देख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, वो अच्छे से देख सकते हैं। तो ये मेन रीज़न होता है इंस्पेक्शन रोड का लेफ़्ट साइड में प्रोवाइड करने का। और बाकी जैसे कि अगर जो बड़ी कैनाल होती हैं, बड़ी चैनल वगैरह होती हैं, उसमें दोनों साइड में ही हम प्रोवाइड कर देते हैं रोड को। तो उसमें जो राइट साइड वाला रोड है वो सर्विस रोड के काम में लिया जाता है हमारा, और लेफ़्ट साइड वाला इंस्पेक्शन रोड में। उसके बाद अब बात आती है इसमें विथ ऑफ इंस्पेक्शन रोड। तो इसमें 3 मीटर हमने ली है, जो कि मिनिमम विथ होती है रोड की, और जो इसकी मैक्सिमम विथ होती है जो रोड की वो रहती है 7.5 मीटर। तो ये 3 मीटर है हमारी इसमें। उसके बाद अब बात आती है हाइट ऑफ डोला फ्रॉम इंस्पेक्शन रोड। तो हाइट ऑफ डोला, डोला क्या करता है, इंस्पेक्शन रोड के थोड़ा 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर एक मुडेर प्रोवाइड करी जाती है। तो वो कह रहा था जैसे कि मान लो इंस्पेक्शन रोड है, इस पर हम जो इंस्पेक्शन व्हीकल वगैरह जो चल रहे हैं इसमें जांच करने के लिए, तो वो स्लिप होकर के, एक्सीडेंटली स्लिप होकर के रिवर वगैरह में या चैनल वगैरह में ना गिर जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डोला प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेन रीज़न होता है इसका डोला प्रोवाइड करने का। तो इसकी हाइट है 0.5 मीटर, और टॉप बेथ ऑफ डोला, तो डोला की जो टॉप बेथ है वो भी हमारी 0.5 मीटर रखी गई है यहाँ पे। उसके बाद बात आती है इसमें साइड स्लोप ऑफ चैनल, जो कि दे रखा है 1:1। इसे हम साइड स्लोप ऑफ बर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बर्म का साइड स्लोप है ये, और साइड स्लोप ऑफ चैनल है 1:1 हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल। इसका जो मतलब होता है 1:1 का, वही होता है जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 1 सेंटीमीटर ये हम चले हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद क्या चलना होगा हमें, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल चलना रहेगा। फिर उसके बाद जैसे कि मान लो 1 हॉरिजॉन्टल चले 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, उसके बाद फिर से 1 वर्टिकल चले। तो ये जो लाइन इसमें जो मिलेगी हमारी, ये जो मिलेगी, तो ये हमारा स्लोप कहलाएगा। यानी कि जो ये जो स्लोप बना है हमारा, ये 1:1 का स्लोप बना है, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। तो ये जो स्लोप कहलाता है हमारा, ये 1:1 का स्लोप है। उसके बाद बात आती है इसमें साइड स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक। जो स्पॉइल बैंक का स्लोप इसमें प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं 1.5:1 का, जो कि हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल। उसके बाद बात आती है इसमें साइड स्लोप ऑफ डोला। तो इसका भी सेम प्रोवाइड करते हैं 1.5:1 और हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल। ये वाली डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है और ये वाली डिस्टेंस हमारी वर्टिकल चली जाएगी। इसमें जो स्केल हम लेके चलते हैं 1:100 का लेके चलेंगे, और 1:50 लेके चल सकते हैं। तो 1 अगर 50 का लेंगे तो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा ये, और जो एग्ज़ाम में हमारे स्पेस की दिक्कत होती है, स्पेस कम होता है, तो हम 1:100 का ही लेके चलेंगे इसमें, ताकि कम जगह में कवर हो जाए। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं अपनी चैनल को। तो इसका चैनल का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना नेचुरल सरफेस लेवल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेचुरल सरफेस लेवल प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी पॉइंट लेंगे और यहाँ से डिस्टेंस लेंगे नीचे। तो इसमें क्या दे रखा है, 2 डिस्टेंस दे रखी हैं। जैसे कि एक तो इसमें दे रखा है फुल सप्लाई लेवल, वो दे रखा है 2 मीटर उसकी डेप्थ आने की, और उसके बाद 0.5 मीटर की हाइट पर उसके क्या दे रखे हैं, बर्म दे रखे हैं। यानी कि फुल सप्लाई लेवल से 2.5 मीटर की हाइट पर इसमें बर्म दे रखा है। तो हम टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी, 2.5 मीटर हो गई। तो हम ऐसा क्या करेंगे, और इसमें जो स्केल लिया हमने 1:100 का लिया है, तो यानी कि जो भी मीटर की डिस्टेंस होगी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीमीटर में। जैसे कि मान लीजिए 2.5 मीटर है, यानी कि 250 सेंटीमीटर हुआ हमारा, और 250 सेंटीमीटर तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया 2.5 मीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर नीचे आएंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगी। तो इसे हमने पॉइंट को मार्क कर लिया, और यहाँ से जो इसकी बेड विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 4 मीटर। तो यहाँ से 4 मीटर हम बेड विड्थ इसकी शो करेंगे। तो हमने इसकी बेड विड्थ प्रोवाइड कर दी है। अब उसके बाद इसमें जो साइड स्लोप दे रखा है वो दे रखा है 1:1 का। तो उसे हम ड्रॉ करने की क्या करेंगे, 1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी मेजर करेंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वर्टिकल चलेंगे। तो हमारा एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो स्क्वायर का डायगोनल है उसका डिक्लिनेशन हम इसमें फिक्स करेंगे अपने
मिनी ड्राफ्टर में। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना मिनी ड्राफ्टर इसके यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से इसमें ये स्लोप प्रोवाइड कर देंगे। तो 1:1 का इधर साइड स्लोप प्रोवाइड हो गया। सेम इसी तरह इधर साइड भी स्लोप इसका प्रोवाइड करेंगे 1:1 का। तो सेम इधर से डायगोनल लेंगे इसका और इधर साइड भी इसका स्लोप प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने इसका ये स्लोप प्रोवाइड कर दिया 1:1 का। अब इसमें हम यहाँ से फुल सप्लाई लेवल इसका शो करेंगे। तो फुल सप्लाई लेवल कितना है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये हमारा फुल सप्लाई लेवल इसमें शो कर दिया हमने यहाँ से। और ये वाली लाइन इसकी इरेज कर देंगे। तो ये लाइन हमने इरेज कर दी है। और इसका जो बर्म है 0.5 मीटर, तो यहाँ से 0.5 मीटर डिस्टेंस आई, तो ये बर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी के लिए हमने क्या किया था, यहाँ से 2.5 मीटर टोटल डिस्टेंस ली थी नेचुरल सरफेस लेवल से, क्योंकि बर्म हमें क्या था नेचुरल सरफेस लेवल पर प्रोवाइड करना था। अब जो बर्म होती है, बर्म की जो यहाँ पे चौड़ाई रहती है हमारी फुल्ली इन कटिंग में, वो क्या रहती है, इसकी डेप्थ के बराबर रहती है। तो डेप्थ कितनी है इसमें, फुल सप्लाई लेवल 2 मीटर है हमारी फुल सप्लाई लेवल। तो यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल के बराबर ही यहाँ पे बर्म की चौड़ाई रखी जाएगी। और जो पार्सली इन कटिंग होती है एंड पार्सली इन फिलिंग, उसमें हमारा क्या रहता है 2x D, यानी कि फुल सप्लाई लेवल का 2 गुना बर्म रखा जाता है। और जो फुल्ली इन फिलिंग होती है उसमें क्या रहता है 2 गुने से 3 गुने तक रहता है, यानी 2D to 3D रहता है। यानी कि हमारा फुल सप्लाई लेवल D हुआ, तो यहाँ पे 2 गुने से 3 गुना रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल सप्लाई लेवल यहाँ पे 2 मीटर है जो कि हमारी D कहलाती है। तो वही इसकी हमारी बर्म की विथ रहेगी। तो बर्म की विथ यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 मीटर की डिस्टेंस पर मार्क करेंगे और इधर साइड भी इसमें मार्क कर देंगे 2 मीटर की डिस्टेंस पर। तो हमारा इधर साइड भी बर्म प्रोवाइड हुआ, ये बर्म प्रोवाइड हुआ। अब क्या रहता है, इधर साइड की हम बात कर रहे हैं, तो इधर साइड में क्या रहता है, बर्म के तुरंत बाद स्पॉइल बैंक हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो स्पॉइल बैंक की इसमें जो हाइट दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 3 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जो स्लोप दे रखा है 1.5:1 का, तो उसके लिए एक हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 1.5 हॉरिजॉन्टल चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 1.5 डिस्टेंस ही हमने चली और 1 सेंटीमीटर वर्टिकल डिस्टेंस चलेंगे। तो हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया 1.5 हॉरिजॉन्टल और 1 सेंटीमीटर वर्टिकल। तो इसका हम स्लोप मेज़र करेंगे और यहाँ से इसका स्लोप लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये बर्म हमने मार्क किया है 2 मीटर की डिस्टेंस पर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे स्पॉइल बैंक की हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 मीटर मार्क करेंगे। तो 3 मीटर इसका ये यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये डिस्टेंस हमें 3 मीटर मिली इसकी यहाँ पे। और यहाँ से जो इसकी टॉप विथ है स्पॉइल बैंक की, वो दे रखी है 2 मीटर जो कि मिनिमम विथ होती है। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है स्पॉइल बैंक की, वो रहती है 6 मीटर। तो यहाँ से हम 2 मीटर चलेंगे, यानी कि स्केल में 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये चलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप मेज़र करेंगे, यहाँ से डायगोनल का, अपने रेक्टेंगल के डायगोनल का स्लोप मेज़र करने के बाद यहाँ से पॉइंट रखेंगे अपने पेंसिल का और ये यहाँ तक अपने स्पॉइल बैंक को ये स्लोप प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारा 3 मीटर की हाइट पर, ये 3 मीटर की हाइट का और 2 मीटर टॉप विड्थ का स्पॉइल बैंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्पॉइल बैंक के बाद 2 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पे हम शो कर देते हैं चैनल लैंड बाउंड्री, यानी कि चैनल यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम 2 मीटर की डिस्टेंस, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्केल में, यहाँ से हम 2 मीटर मार्क करेंगे, यहाँ पे आएगा। और यहाँ से हम चैनल लैंड बाउंड्री शो कर देंगे। तो ये हमारी चैनल लैंड बाउंड्री है, ये डिस्टेंस हमारी 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की। तो इधर साइड का पोर्शन ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये जो इसमें जो 2 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर जो हम शो करेंगे, वो अगर ना भी शो करें यहाँ तक कर दें तो भी चलता है, क्योंकि
आपको कहीं पे भी ड्राइंग की बुक में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे हम चैनल लैंड बाउंड्री शो करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि अगर आप एग्ज़ाम में शो करेंगे तो एग्ज़ाम में जितनी ज़्यादा जानकारी शो करेंगे तो उतनी ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो चलिए इसका लेफ़्ट, ये तो हमारा राइट साइड का है और कैनल के लेफ़्ट साइड का पोर्शन शो करते हैं। इसमें चैनल में एक चीज़ छूट गई, जैसे कि यहाँ पे हमने 1:1 का प्रोवाइड किया। अब क्या होता है, जैसे कि हम चैनल में हम वाटर का फ्लो करते हैं तो क्या होता है, इसमें सिल्टिंग हो जाती है। अब सिल्टिंग होने के बाद क्या होता है, जैसे कि हमने 1:1 का बर्न प्रोवाइड किया था, वो क्या रह जाता है हमारा, उसका जो रेशियो होता है वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है 0.5:1 का। यानी कि हमारा ये तो 1:1 का जो बर्म है ये तो बना रहता है। इसके बाद यहाँ से एक एक्स्ट्रा बर्म जो है वो और कंस्ट्रक्ट हो जाता है सिल्टिंग के कारण। तो हम क्या करेंगे, 0.5:1 का है ना इसका रेशियो, तो 0.5 रेशियो, तो 0.5 वर्टिकल चलेंगे, हॉरिजॉन्टल चलेंगे और 1 सेंटीमीटर वर्टिकल चलेंगे डिस्टेंस। उसके बाद इसका स्लोप मेज़र करेंगे हम, और इसमें जो स्लोप की जो इसकी हाइट रखेंगे वो हम फुल सप्लाई लेवल तक ही रखेंगे, क्योंकि जो वाटर लेवल है हमारा फुल सप्लाई लेवल तक है। जब फुल सप्लाई लेवल तक वाटर लेवल है तो सिल्टिंग भी फुल सप्लाई लेवल तक ही होगी। तो जहाँ तक सिल्टिंग होगी वहीं तक हमारा बर्म, जो न्यू बर्म है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेड डैश करके 0.5:1 का जो न्यू बर्म है उसे शो कर देंगे हम यहाँ पे। ऐसे सेम इधर साइड में भी हम 0.5:1 का न्यू बर्म प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये हमारा लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में क्या रहता है, जैसे कि बर्म तो हमने प्रोवाइड कर दिया, यहाँ तक बर्म है हमारा, नेचुरल सरफेस लेवल है तो यहाँ पे बर्म प्रोवाइड है। उसके बाद क्या रहता है, यहाँ से हम इंस्पेक्शन नोट प्रोवाइड करते हैं, और इंस्पेक्शन नोट प्रोवाइड करने के बाद इसके इधर साइड में हम राइट साइड में डोला प्रोवाइड करते हैं व्हीकल की सेफ्टी के लिए। तो यहाँ से जो डोला की हाइट रहेगी वो ये रहेगी, जैसे कि ये जो हमारा फुल सप्लाई लेवल है, यहाँ से जो इंस्पेक्शन रोड है हमारी, इसकी जो टोटल हाइट है वो 1 मीटर है। तो 0.5 मीटर डिस्टेंस तो यहाँ तक हो गई, और 0.5 मीटर इसके ऊपर हो गई। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस 1 मीटर हो गई, और नेचुरल सरफेस लेवल से इंस्पेक्शन रोड की हाइट 0.5 मीटर हो गई, और इंस्पेक्शन रोड से 0.5 मीटर हाइट डोला की हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जो डोला का स्लोप रहता है वो 1.5:1 का रहता है। तो सबसे पहले हम ये हमारा 1.5:1 वाला डायगोनल रेक्टेंगल है, इसका हम डायगोनल मेजर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है डोला का स्लोप प्रोवाइड करेंगे। अब जो डोला की जो हाइट रहेगी वो यहाँ से 1 मीटर रहेगी, क्योंकि 0.5 मीटर तो इंस्पेक्शन रोड की हाइट, और इंस्पेक्शन रोड से 0.5 मीटर ये ऊपर डोला प्रोवाइड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मार्क करेंगे डोला पर। तो 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस यहाँ आ रही है ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.5 मीटर इसकी जो टॉप विड्थ है वो शो करेंगे। अब 0.5 मीटर इसकी जो टॉप विड्थ है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप प्रोवाइड करेंगे। तो इसका फिर से हम यहाँ से डायगोनल मेजर करेंगे, और यहाँ से हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे इसका डोला का। तो स्लोप प्रोवाइड करने के बाद, तो डोला का स्लोप प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से हम हाइट कितनी लेंगे इसकी, 0.5 इंस्पेक्शन रोड की हाइट है। तो 0.5 यहाँ पर आएगी हमारी डिस्टेंस, यहाँ पे हम मार्क करेंगे, और 0.5 मीटर से यहाँ से 3 मीटर लेफ़्ट साइड में लैंड डाउन करेंगे, क्योंकि जो इंस्पेक्शन रोड की जो डिस्टेंस दे रखी है, इसमें विड्थ दे रखी है, वो दे रखी है 3 मीटर। स्केल में हमारे 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 3 मीटर डिस्टेंस यहाँ तक हमने ये प्रोवाइड कर दी। उसके बाद हमने ये इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड कर दिया। इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, ड्रेन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए बारिश वगैरह होगी तो क्या रहेगा, यहाँ से बारिश का पानी आएगा
और इधर साइड में हमारा क्या रहेगा, स्पॉयल बैंक है, और इधर साइड में हमारा रोड है। तो पानी क्या होगा, यहाँ पे आएगा और फिल हो जाएगा, तो उससे क्या आएगा, रोड के ख़राब होने का डर रहेगा हमारा। तो क्या करते हैं, हम ड्रेन प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ चैनल। तो ड्रेन प्रोवाइड करते हैं, तो ड्रेन से क्रॉस ड्रेन निकलते हैं, तो वो क्रॉस ड्रेन से क्या होता है, पानी इधर के साइड में निकल जाता है। तो ड्रेन की जो यहाँ पे जो स्लोप रहता है वो रहता है हमारा 1:1 का, सेम चैनल की तरह। और इसकी जो हाइट है, जो ड्रेन की जो डेप्थ है वो रहती है हमारी 0.45 मीटर। तो 0.45 मीटर यानी करीब 0.5 मीटर के ही अप्रॉक्स है। तो इसे हम 0.5 मीटर ही ले लेंगे स्केल में। और उसके बाद जो इसकी ड्रेन की जो विथ रहती है हमारी, वो रहती है 0.60 मीटर से 0.80 मीटर। यहाँ पर हम लेके चलेंगे इसमें 0.60 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका जो स्लोप है वो यहाँ से ले लेंगे। स्लोप लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 0.60 मीटर यानी कि 0.6 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस चलेंगे। तो 0.6 सेंटीमीटर यहाँ पर आई हमारी। उसके बाद यहाँ से सेम स्लोप प्रोवाइड करेंगे 1:1 का। तो स्लोप प्रोवाइड करने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे हम 0.5 जो ड्रेन है हमारा, ड्रेन से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर स्पॉयल बैंक प्रोवाइड करेंगे। तो 0.5 मीटर डिस्टेंस, ये हमारी हाइट तो सेम ही रहेगी। 0.5 मीटर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो 0.5 मीटर ये डिस्टेंस है, यहाँ से हम स्पॉयल बैंक प्रोवाइड कर देंगे। स्पॉयल बैंक का रेशियो, जो स्पॉयल बैंक का जो साइड स्लोप रहता है वो हमारा 1.5:1 का है। तो वो यहाँ से मेज़र करेंगे और इसे प्रोवाइड कर देंगे। स्लोप प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 मीटर, जो 3 मीटर की डिस्टेंस है वो मेज़र करेंगे। तो 3 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर ये मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस यानी कि जो टॉप विड्थ है हमारे स्पॉयल बैंक की, वो चलेंगे यहाँ से। उसके बाद इधर साइड से भी इसका स्लोप प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा 1.5:1 का ये स्लोप प्रोवाइड हो गया है। और ये जो हमारी इसकी हाइट है वो है 3 मीटर, और ये जो इसकी टॉप विड्थ है 2 मीटर। इसमें यहाँ पर हमारी स्पेस नहीं बचा है, वरना हम इधर से भी हम 2 मीटर की डिस्टेंस छोड़ करके चैनल लैंड बाउंड्री शो करते। लेकिन आप इसमें शो करिए 2 मीटर की डिस्टेंस छोड़ करके चैनल लैंड बाउंड्री। यहाँ पे हमारी सीट पर स्पेस नहीं बचा है, तो इसलिए हमने प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा इसका क्रॉस सेक्शन तो कंप्लीट होता है इसकी। हमने यहाँ पे देखिए, हमने नेमिंग कर ली है इसकी अपने चैनल की। तो ये हमारा चैनल का क्रॉस सेक्शन, ये हमने शो किया है, केस फर्स्ट चैनल इन फुल्ली कटिंग। तो उसमें क्या रहता है, ये हमने बेड विड्थ शो करी है 4 मीटर की है। और उसके बाद हमने जो इसकी FSL यानी फुल सप्लाई लेवल है वो 2.0 मीटर यानी 2.2 मीटर है। उसके बाद फुल सप्लाई लेवल से 0.5 मीटर की हाइट पर ये हमने बर्म प्रोवाइड किया है इसका। ठीक है, तो बर्म जो था, क्या था, हमने कंस्ट्रक्ट किया था वो तो 1:1 का कंस्ट्रक्ट किया था। आफ्टर सिल्टिंग ये हमने शो किया। आफ्टर सिल्टिंग के बाद क्या है, हमारा 0.5:1 का एक नया जो बर्म है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है सिल्टिंग के कारण। ठीक है, रेत वगैरह जो कड़े यहाँ पे जमा हो जाते हैं हमारे, जब वाटर फ्लो होता है, तो उसके कारण ये हमारा एक नया बर्म फॉर्म बन जाता है। तो ये हमने 0.5:1 शो किया है। उसके बाद ये हमने फुल फ्री बोर्ड शो किया है 0.5 मीटर की हाइट पर फुल सप्लाई लेवल से। तो ये जो फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अब कभी बाढ़ वगैरह आ गई तो क्या होगा, ये हमारा जो फुल सप्लाई लेवल से जो इसका लेवल है वाटर का वो ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, ताकि थोड़ा सा अगर ऊपर भी चला जाए तो हमारी जो कैनाल है वो सेफ बनी रहे। तो ये फ्री बोर्ड हम प्रोवाइड करते हैं इसीलिए। उसके बाद जैसे कि हमने जो बर्म की जो विथ प्रोवाइड करी थी वो हमने प्रोवाइड करी थी 2 मीटर यानी कि फुल सप्लाई लेवल की डिस्टेंस तक, फुल सप्लाई लेवल के बराबर। तो उसके बाद हमने क्या किया था, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो न्यू बर्म है ये भी कंस्ट्रक्ट हो गया। तो टोटल यहाँ से लेके जो इसकी विथ हो गई वो 1.5 इंटू डी हो गई हमारी। तो ये बर्म है, और सेम यहाँ पे भी हमने बर्म प्रोवाइड शो किया है इसमें। उसके बाद इसमें अगर इधर साइड आएंगे हम, तो इसमें स्लोप, तो इसमें ये हमारा स्पॉयल बैंक है।
स्पॉइल बैंक प्रोवाइड किया है, इसमें हम दोनों साइड में स्पॉइल बैंक प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारी पार्सली फिलिंग एंड पार्सली इन कटिंग जो होती है उसमें एक साइड में, इधर साइड में स्पॉइल बैंक प्रोवाइड कर देते हैं अगर सॉइल वगैरह बचती है तो, वरना ज़रूरी नहीं है स्पॉइल बैंक उसमें प्रोवाइड किया जाए। तो इसकी स्पॉइल बैंक की जो हाइट है वो 3 मीटर रखी गई है। 6 मीटर इसकी जो मैक्स होती है स्पॉइल बैंक की हाइट, तो वो हमने शो करी है, और 2 मीटर ये मिनिमम होती है। और ये हमने राइट साइड का पोर्शन शो किया है, ये टॉप विथ है हमारी। उसके बाद हमने 2 मीटर का यहाँ पे हमने 2 मीटर के डिस्टेंस पर हमने चैनल लैंड बाउंड्री शो करी है। इसको हमें इधर साइड भी शो करना था, लेकिन यहाँ पे हमारी स्पेस नहीं बची थी, स्पेस नहीं बचा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे शो नहीं कर पाए, लेकिन आप अपनी ड्राइंग में शो करिए चैनल लैंड बाउंड्री। तो इधर साइड का राइट साइड का पोर्शन ही कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से बर्म से स्टार्ट करेंगे। तो बर्म से क्या रहता है, यहाँ पे इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड किया जाता है, और इंस्पेक्शन रोड पे जो इंस्पेक्शन करने के लिए जो व्हीकल वगैरह चलते हैं यहाँ पे, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, डोला प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से 0.5 मीटर की हाइट पर ये डोला प्रोवाइड करते हैं, और इसकी जो टॉप बेथ है वो भी 0.5 मीटर रहती है। तो इसका डोला का जो रेशियो रहता है स्लोप का, वो रहता है 1.5:1। ठीक है, तो ये जो इसका जो NSL यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल से जो इसकी हाइट है वो 0.5 मीटर है, और फुल सप्लाई लेवल से 1 मीटर है हाइट इंस्पेक्शन रोड की। तो यहाँ से हमारा डोला की बात हो गई। और इंस्पेक्शन रोड ये हमारी जो इसकी विड्थ है ये मिनिमम होती है 3 मीटर और मैक्सिमम होती है 7.5 मीटर। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद अब बात आती है इसमें ड्रेन की। तो ड्रेन का क्या है, यहाँ से ड्रेन का जो साइड स्लोप रहता है वो 1:1 का प्रोवाइड करते हैं हम, और इसकी जो डेप्थ रहती है हमारी वो 0.45 मीटर रहती है, तो वो हमने शो करी है। और जो उसकी ड्रेन की जो विड्थ होती है हमारी बेड विड्थ, तो वो कितनी रहती है 0.60 मीटर से 0.80 मीटर रहती है। तो यहाँ पे हमने 0.60 मीटर ली है, तो ये हमारी बेड विड्थ हो गई। उसके बाद से हमने इधर साइड भी स्पॉइल बैंक प्रोवाइड किया है, तो इसका स्लोप हमने 1.5:1 शो किया है, और ये 2 मीटर की इसकी टॉप बेस शो करी है। और जो इसकी हाइट है वो हमने शो करी है 3 मीटर, और ये मैक्सिमम हाइट होती है 6 मीटर। एक बार मैं पूरी चैनल शो करने पर क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो मैं इसे थोड़ा जूम करके शो कर दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि ये हमारा, ये हम लेफ़्ट साइड से चल रहे हैं इसमें, ये हमारा स्पॉइल बैंक है, और ये हमने ड्रेन शो किया है इसमें 0.60 मीटर की इसकी विड्थ है और 0.45 मीटर की हाइट है। उसके बाद ये हमने इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड किया है, NSL है हमारी नेचुरल सरफेस लेवल, और ये इंस्पेक्शन रोड है 3 मीटर विड्थ है इसकी। उसके बाद ये हमारा डोला प्रोवाइड किया है 1.5:1 का, इसमें हमने स्लोप प्रोवाइड किया है। उसके बाद जैसे कि ये हमारी चैनल है, तो चैनल में हमारी डेप्थ हो गई 2 मीटर, और ये विड्थ हो गई बेड लेवल की 4 मीटर। और ये हमने आफ्टर सिल्टिंग इसमें जो है ये हमने रेत के कण शो करे हैं इसमें पास, तो ये रेत है हमारी, सिल्टिंग है, तो उससे हमारा ये न्यू बर्म कंस्ट्रक्ट हो गया है 0.5:1 का। ये 0.5:1 हमने यहाँ पे स्लोप शो किया है इसका बर्म का। और ये हमने फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया है फुल सप्लाई लेवल से 0.5 मीटर की हाइट पर। उसके बाद ये हमने बर्म प्रोवाइड किया है 2 मीटर की, इसकी विड्थ थी बर्म की। ये जैसे कि इसकी डेप्थ है 2 मीटर, तो सेम इसी के बराबर यहाँ पे विड्थ लेते हैं बर्म की फुल्ली इन कटिंग में। और ये टोटल जो जब ये न्यू कंस्ट्रक्ट हो गया था 0.5:1 का, तो उसके बाद ये हमारी बर्म की जो विड्थ है ये हमारी 1.5 × D हो गई। और इधर राइट साइड में हमने ये स्लोप शो किया है 1.5:1 स्पॉइल बैंक का, और ये यहाँ पे हमने 2 मीटर की डिस्टेंस पर चैनल लैंड बाउंड्री शो करी है। हमारा चैनल लैंड फुल्ली कटिंग का क्रॉस सेक्शन ही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।